कि हजारों वर्ष नरगिस अपने बेनुड़ी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। यानी कहा गया है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, जब सफलता मिले तो तहलका मचाई दे। आज उसी सफलता के सिलसिले में मैं छपरा जिला में टॉप लड़का प्रिंस कुमार के पास पहुंचा हूं। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आउट हो चुका है और साइंस फैकल्टी से जिला टॉप प्रिंस कुमार है मेरे शरीक में, जो छपरा जिला में 1 नंबर स्थान पाए हैं। यानी 465 नंबर आकर के छपरा जिला में प्रथम स्थान पाए हैं। तो बधाई तो बनता है और पूरे जिला के लिए गौरव की बातें हैं और इस पर पूरे जिला को गर्व भी हो रहा है कि कोई बच्चा ऐसा मेहनत किया जिसका प्रतिफल उसको रिजल्ट के रूप में मिला, जिला टॉप के रूप में। और मेरे दाएं बाजू में जो हैं सो इनके गुरुजी हैं संजीत कुमार जी, मंगलम कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर, और ये प्रिंस कुमार जी हैं। हम इनसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी तैयारी है सो कितनी मेहनत की है, किस तरह से क्या प्रयास किए जिसके प्रतिफल में ये रिजल्ट मिला है। सबसे पहले आपका जिस तरह से रिजल्ट आउट हुआ है तो मैं आपको दिल से बधाई देते हुए आपको बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए आपका परिचय जानना चाहूंगा। थैंक्स सर। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मेरे पिताजी का नाम राजेश्वर राय है और मैं पिठौरी टोकल टोले गांव का निवासी हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कर राजेंद्र कॉलेज से की है, इंटरमीडिएट की पढ़ाई। आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई राजेंद्र कॉलेज से की है? यस सर। और कोचिंग? मैं मंगलम स्टडी सेंटर में कोचिंग करता था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश सभी विषयों की तैयारी की जाती थी और अभी भी की जाती है। आज जिला टॉप में आपका स्थान आया, जिस तरह से आया है और मीडिया वाले आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। यस सर। क्योंकि सफलता मिलती है तो मीडिया वाले के तांता लग जाती है। यस सर। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भविष्य में क्या करने की योजना है? टीचर बनने की योजना है। टीचर? यस सर। जो टॉप करते हैं वो यूपीएससी क्वालिफाई करने के बारे में सोचते हैं और आप टीचर बनने के बारे में नहीं सोचते सर, हैं। ऐसा क्यों? नहीं सर, ये सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, लेकिन मेरा टीचर बनने का चॉइस है। अच्छा, टीचर बनने में क्या आपको खूबी दिख रही है जिस वजह से आप टीचर बनने के लिए उत्सुक हैं? हम और कोई भी चीज बन सकते हैं तो हम अकेला बनेंगे, लेकिन हम टीचर बनेंगे तो हम सबका, बहुत सारे लड़कों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। देखिए, गुड न्यूज। देखिए, आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, किसी फील्ड में आप अव्वल बन जाते हैं तो आप अपना तकदीर बना सकते हैं, अपने परिवार को संभाल सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक टीचर है, टीचर को रखा गया है कि टीचर के पास इतनी ताकत होती है, नहीं शिक्षक के पास इतनी ताकत होती है, जिसे हम गुरु भी बोलते हैं, जो पूरी दुनिया की रूपरेखा को बदल सकता है। नेल्सन मंडेला ने बोला कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कहने का तात्पर्य, जिसके पास शिक्षा है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो शिक्षा जिसके पास हो वही शिक्षक बन सकता है। और शिक्षक के पास ये खूबी होती है कि बच्चों में उसके हुनर को पहचान करके, उसके अंदर की खूबी को पहचान करके उसको ढंग से प्रतिभाशाली बनाने के लिए प्रयासरत करे और उसके भविष्य में उसकी सफलता के तरफ बढ़ाने के लिए प्रयासरत करे। ये जो प्रिंस कुमार है, इनकी सोच जो है सो काबिले दाद है। हम बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और जो भी टॉप में आते हैं उनकी सोच यही बनती है कि हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है। यानी यूपीएससी क्वालिफाई करने का मतलब कि आप ब्रांड बन गए। और जो बच्चे सपना सजाते हैं यूपीएससी के बारे में, उनको एक अलग नजर से भी देखा जाता है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा पहले शख्स मिले जो इतनी सफलता हासिल करने के बावजूद शिक्षक बनने का ख्वाब रखे हैं। तो जो ख्वाब रखे हैं, भगवान इनकी मंजिल के तरफ इनको लेकर के जाए, सफलता इनको मिले। बहुत बहुत बधाई, इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना। अब मेरे शरीक में जो दाएं तरफ मौजूद हैं, इनके गुरुजी हैं संजीत कुमार जी। हम इनसे कुछ पूछने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, जिस तरह से आपके कोचिंग से ये बच्चा टॉप 10 में ना आकर के जिला टॉप में आया है, तो आपको बधाई बनता है, बच्चा को बधाई और आपको भी बधाई। आप सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से इस बच्चा का मनोबल बढ़ाने के काम किए हैं।
हम लोग संस्था का मनोबल बढ़ाने का काम किए हैं और हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले जो शिक्षक हमारे साथ में सहयोगी हैं वो बहुत मेहनत किए, जिसके चलते ये लड़का भी बहुत मेहनत किया, जिसके चलते अच्छा नंबर आया। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस बच्चा के बारे में, जो बच्चा सफलता की श्रेणी में आगे आया, जिला टॉप, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लड़का वाकई मेहनत किया है तब जाकर आया है। मेहनत हम किया है। हाँ, लड़का मेहनत किया है। हम लोग तो सारे बच्चों के ही जैसे पढ़े, हाँ। लेकिन लड़का मेहनत कहीं ज्यादा किया तो इसका अच्छा नंबर आया, जो थोड़ा कम किया है उसका थोड़ा कम नंबर आया। कहा गया कि हजारों वर्ष नरगिस अपने बेनुड़ी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। यानी जो लोग सफल होते हैं उनकी मेहनत इतनी होती है जिसके प्रतिफल में उनको रिजल्ट मिलता है। ये सर जी बताए कि बच्चा मेहनत किया है जिसके प्रतिफल में ये रिजल्ट मिला है। बात सही है। शिक्षक जो होते हैं सभी बच्चों को एक श्रेणी में रखकर के एक कैटेगरी से पढ़ाते हैं, एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में से कोई ब्रांड बन जाता है। तो प्रिंस कुमार का जो योगदान है वो काबिले दाद है। अभी यहां पर कुछ और शिक्षक हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे कुछ पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी संस्था से जो बच्चे निकल रहे हैं कैसा अनुभव कर रहे हैं। सबसे पहले एक आप बताइए, आपकी संस्था से इस बार इंटर में किस तरह से रिजल्ट आया है? बहुत बेहतर रिजल्ट हुआ है। बेहतर रिजल्ट हुआ। हाँ, सोच से ज्यादा। सोच से ज्यादा? हाँ, सोच से ज्यादा। क्या इस पर सोच रखे हैं? सोच रखे हैं जो आगे भी हम लोग मेहनत करेंगे। हम लोग मान लीजिए पहले प्रखंड टॉप करते थे। हाँ। प्रखंड में बच्चा हमारा मैंने अच्छा करता था। हाँ। तो थोड़ी खुशी मिलती थी, लेकिन अब जिला भी टॉप किया। हाँ। और आगे उम्मीद बना है कि हम लोग बिहार टॉप भी करवाएंगे बच्चे को। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, ऐसी सोच होनी चाहिए कि प्रखंड स्तर पे बच्चे इनकी संस्था से टॉप आते थे। इस बार जिला टॉप हुए, यानी छपरा जिला में 1 नंबर स्थान इनका मिला है, 465 अंक लाए हैं। और इस तरह से छपरा जिला में 1 नंबर स्थान पाकर के इनकी संस्था को और अपने माता पिता के नाम को गौरवान्वित किए हैं। और ये भी बोल रहा है कि अब हमारा प्रयास रहेगा कि बिहार टॉप यानी टॉप 10 में हमारे बच्चे जाएं, जिससे और मनोबल बढ़े और अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो, और इनकी संस्था के जो बच्चे हैं वो टॉप करते जाएं और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करते जाएं। बाकी जो शिक्षक हैं उनसे भी कुछ पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोच रखे हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। आपकी संस्था से बच्चे जिस तरह से टॉप कर रहे हैं, आपको बधाई। क्या कहना चाहिएगा? सर, जो ये बच्चा है प्रिंस कुमार, हम तो 10th तक ही केवल क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन जो ये हम जाने कि ये प्रिंस कुमार जो पिठौरी का है ये टॉप आया है। बाकी सर संजीत सर और संजीत सर दोनों आदमी ये मेहनत किए हैं। और एक हैं जिनका नाम है नंदन सर इन लोग पर ज़्यादा मेहनत किए हैं। हम तो 10th तक पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी संस्था से जुड़े हुए हैं। 10th तक का एक लड़की है जो आने वाले समय में इसी घर की है, और हो सकता है कि इनका नंबर अब सुरक्षित नहीं है, जिसका नाम है प्रीति। हम कह कर जा रहे हैं इनका नंबर अब सुरक्षित नहीं है। अगली बार टॉप में आएगी 10th क्लास में। चलिए, ये हमारा चैलेंज है। देखिए, भविष्यवाणी गुरु जी कर रहे हैं कि ये जिस तरह से जिला टॉप में आए हैं तो मीडिया वाले आकर के इनको कवर कर रहे हैं, उसी तरह से वो बच्ची जो है वो भी मैट्रिक में टॉप 10 में आएंगी और उनको भी मीडिया वाले आकर के कवर करेंगे और ये सब लोग शिक्षक आकर के आशीष देंगे। आप क्या कहना चाहिएगा? जिस तरह से बताया जा रहा है कि आप पढ़ाए हैं, तो ये बच्चे प्रिंस कुमार है, इसके पढ़ने लिखने का तरीका कैसा रहा? पढ़ने में तो बहुत ही अच्छा था, और साथ ही हम लोग जो मेहनत कर रहे थे सभी लड़कों पे या लड़कियों पे समान रूप से कर रहे थे, लेकिन ये अपने से बहुत ज़्यादा मेहनत किया तब जाकर इतनी इसको सफलता मिली है। आप लोगों का भी योगदान रहा? हम लोग तो बहुत योगदान किए, जो भी समय मिलता था पूरा देते थे, और इन लोग जो अपने मेहनत से यहाँ पे आए हैं तो इन्हीं की मेहनत है, हम लोग तो साइड से मेहनत किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहिएगा सर? जिस तरह से बच्चा सफलता को हासिल किया, जिला में टॉप किया, तो कुछ तो अंदर से फीलिंग होती होगी। सबसे पहले प्रिंस कुमार को बहुत सारा बधाई। और शिक्षक एक माध्यम होता है, मीडियम होता है। जैसे छोटे बच्चे को पिता उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, वैसे ही शिक्षक एक माध्यम बनता है। एक्चुअल में वो बच्चा टैलेंटेड है और काफ़ी संघर्षशील है, क्योंकि आज के ज़माने में इतना सारा सोशल मीडिया के दौर में अपने आप के लिए टाइम निकालना और इतने बेहतरीन नंबर को ला के दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका पूरा
श्रेय मैं अपने तरफ से इस बच्चे को ही दूंगा। टीचर तो सभी जगह पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका नंबर ऐसा नहीं आता है, तो इसका पूरा श्रेय प्रिंस कुमार को जाता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से दे रहा है कि टीचर हर जगह पढ़ाते हैं, बात सही है, शिक्षक हर जगह पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है और बच्चे का पढ़ने का भी तरीका अलग अलग होता है। बोला ड्रीम्स कंबाइंड विद सॉलिड एक्शन इन द राइट डायरेक्शन ऑलवेज कम ट्रू, यानी सही दिशा और ठोस कदम से युक्त सपने हमेशा सच होते हैं। जो इंसान ठान लेता है नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग कैन बी डन, यानी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है, बाकायदा उसके लिए समय देना पड़ेगा। जो जितना रियाज करेगा उतना दिन वो राज करेगा। तो ये प्रिंस कुमार सचमुच रियाज किया, जिसके प्रतिफल में उसको ये परिणाम मिला। अभी इनके घर में गार्जियन के रूप में उपस्थित हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेगा, आपके घर का बच्चा जिला टॉप में आया, क्या कहना चाहेगा इस पर? सर हम तो बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? हाँ बहुत खुश है। क्या कहना चाहेंगे, इनके भविष्य के बारे में क्या सोच रखे हैं? अब जो लड़का चाहेगा बनने के उसमें हम बहुत सहयोग करेंगे। बहुत सहयोग कीजिएगा। हाँ। मतलब जिस तरह से सफलता को हासिल कर रखा है, तो इनके बारे में, इनके भविष्य के बारे में कुछ आप लोग भी सोच रखे होंगे ना कि इनको क्या बनाना है आगे चलकर? देखिए भविष्य तो लड़का पर डिपेंड करता है। अच्छा, आप लोग कुछ नहीं सोच रखे हैं इनके बारे में? जो लड़का कहेगा उसमें हम सहायता करेंगे। अगर टीचर बनेगा तो टीचर में सहायता करेंगे। चलिए, देखिए अभिभावक को ऐसा ही होना चाहिए। अभिभावक को अपने बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए, जब दबाव नहीं बनाना चाहिए कि यही करो, क्योंकि उसके अंदर हुनर जानना पड़ता है कि उसके अंदर हुनर किस प्रकार का है। प्रत्येक बच्चे के भी अंदर जो हुनर है अलग अलग है। ईश्वर अनेकों तरह का विधा दे करके इस धरती पर लाते हैं और सोच भी अलग अलग रखते हैं। तो जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, अभिभावक को उसके हुनर को तराश करके, हुनर की परीक्षा लेकर के उसी फील्ड में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। यह भी अभिभावक इन्होंने बताया कि हमारा बच्चा शिक्षक बनना चाहता है, तो शिक्षक बनने के लिए बने और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बस यही सच्चाई मैं आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया।